वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएस नर्सिंग जीएनएम बहुत नज़दीक आने वाले हैं फार्मेसी, ठीक है। तो ऐसे में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है और जितना हो सक रहा है मैं आपको अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो दूसरा चैनल है जेके एमसीक्यू के, वहाँ पर भी डेली अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी अणु का उत्पादन होता है। यानी कि अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी अणु का उत्पादन होता है। तो कितने का होता है, 2 एटीपी का, ठीक है। अगला है, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। सिंपल, टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये लार ग्रंथि में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मौजूद सबसे ठोस सामग्री कौन सी है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी इसमें सबसे ठोस सामग्री कौन सी है, यानी कि कौन सा चीज़ है जो हमारे सबसे ठोस है। सिंपल सी बात है, दांत वल्क यानी कि एनिमल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो टीथ के ऊपर रहता है, तो ये सबसे कठोर है, ठीक है। चलते आगे, शरीर के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आ गया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें अवशोषण होता है हमारे भोजन का। अगला है, किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू अवशोषित ऑब्जर्व भोजन से एनर्जी मुक्त होती है, प्रोड्यूस होती है, सिगरेट होती है। सिंपल, रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है, श्वसन से ही होती है। अगला है हमारा, रक्त में पाए जाने वाला वह पदार्थ जो थक्का बनाने में सहायक है, बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास फाइब्रिनोजन, ठीक है। देखो, अब फाइब्रिनोजन नहीं दिया हो ना, अगर प्लेटलेट्स दिया हो तो वो भी सही है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो फिर आपको फाइब्रिनोजन ही करना होगा। और ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो आपको पता हुआ होना चाहिए, कौन सा तत्व इसमें योगदान है, ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या करके आओगे। सो आपको कैल्शियम करके आना है, कैल्शियम का योगदान होता है, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस आपको पता हुआ होना चाहिए। चलते आगे की ओर, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अंदाजा मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ब्लड क्लोटिंग की पूरी प्रोसेस बताए तो क्वेश्चन इसके बीच में कहीं से भी बन सकते हैं। सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, WBC व्हाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन से क्या वर्क है। सो सिंपल, इसका जो वर्क है संक्रमण से सुरक्षा करना, ठीक है। ये जो बार बैक्टीरिया होते हैं ना, इसको ये मार गिराती है। अगला है हमारा, हाइड्रा किससे उत्पन्न होता है। जो हाइड्रा आपने देखा होगा वो किसके थ्रू बनता है। सो सिंपल, वो बनता है मुकुलन विधि से, ठीक है, बडिंग जिसको आप बोलते हो। जैसे आपने देखा होगा जो हाइड्रा होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो इसके साइड में से विकसित होता है और अलग होकर न्याजीव बन जाता है, ठीक है। अगला है, किसकी अनुपस्थिति में किण्वन क्रिया कराई जाती है, बताइए। आपके सामने दे दिया जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, तो आप क्या करके आओगे। सो आपको टिक करके आना है ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है। चलते आगे, वह कोशिका जिसमें वायरस रहते हैं उसको क्या कहते हैं। वह कोशिका जिसमें वायरस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। सिंपल, होस्ट सेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। अगला है हमारा, वायरस से कौन सी बीमारियां फैलती है। गाइज, आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, यानी कि आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ट बना दूंगा अगर आपके डिमांड रही तो। वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और हमारा जो कर्मी होते हैं जिनसे होने वाले रोग, ठीक है। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। वैसे बेसिकली आपको पता है तो बता सकते हो कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, एड्स और पोलियो ये क्या होता है, वायरस से होता है, ठीक है। अगला है मम्पस और जुकाम, ये भी वायरस से होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर दिया हुआ है कसरा आएगा यहाँ पर, ठीक है, कसरा।
खसरा और चिकन पॉक्स, ठीक है। और अगला है डेंगू, ठीक है, और कोरोना। इसके बाद आ जाए रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। कोई कुत्ता किसी को काट ले तो उसको रेबीज हो जाता है। और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है बताइए? डेंगू। क्या मादा एनोफिलीज सही है? बहुत सारे मादा एनोफिलीज लिख के आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। मादा एनोफिलीज तो मलेरिया के लिए होता है, ठीक है। तो डेंगू के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है? एडिस एडिप्टिस मच्छर। कौन सा? एडिस एडिप्टिस मच्छर जिम्मेदार है डेंगू के लिए, ठीक है। मादा एनोफिलीज तो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है जी, ठीक है। चलते आगे। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गाइस आपको पता होना चाहिए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन किस में किया जाता है, वायरस का अध्ययन किस में किया जाता है। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अध्ययन किस में किया जाता है अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो गाइस माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, फंगाई का, ठीक है। चलते आगे। नेक्स्ट हमारा, फल और फूलों को रंग देने के लिए जिम्मेदार प्लास्टिड है। फल और फूलों को रंग देने के लिए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। अगला है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? जो टिश्यू होता है उसका स्टडी क्या कहलाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अगला है, कुछ उड़ानहीन पक्षियों के नाम बताना है आपको जो उड़ते नहीं है बट पक्षी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आपको बताना है। सो गाइज मैं आपको कुछ नाम यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और कीवी, ठीक है। ये उड़ते नहीं है। पेंगुइन को आप जानते होंगे जो समुद्र के पास में रहते हैं अक्सर। शुतुरमुर्ग को आप जानते हो जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है। और कीवी को नहीं जानते तो कुछ बात नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना, कीवी ब्रीड्स आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, ताकि लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है। वैसे तो रटना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं होगा तो, बट रटना आपको नहीं है। गूगल पे जाके देख लो, आपको इमेजेस दिख जाएगी, ठीक है। पेंगुइन को भी नहीं जानते होंगे तो उसको भी देख लेना। चलते आगे। वायवीय हड्डियाँ किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एविज वृक्का, ठीक है। एविज वृक्का। चलते आगे। अगला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सो सिंपल, किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। पत्तियों में छेद होते, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू होता है। अगला है, किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है तीव्रता से होती है? बताइए। आपको दे दिया जाएगा सफ़ेद, लाल, काला, पीला, जो भी होगा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्रता से होती है, तो आपको बताना है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्वेत प्रकाश में, वाइट लाइट में होता है, ठीक है। वाइट लाइट होती है, इसमें तीव्रता से होता है। अगला है, कुछ कीटनाशक पौधों के नाम बताइए जो कीट का नाश करते हैं। सो है ड्रोसेरा, नेपथिन और डायोनिया, ठीक है। ये हमारे क्या है? कुछ कीटनाशक पादप है, ठीक है। तो इन सब को आप देख सकते हो, अगर नहीं जानते हो ड्रोसेरा क्या होता है, नेपथिन क्या होता है, डायोनिया क्या होता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज अगर आपको और अधिक मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए MCQs, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अधिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और रही फॉर्म की बात, तो बहुत सारे बोल रहे सर फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म के बारे में बताइए। तो फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये जो चैनल है ना, ये आपका है, समझो ये आपके साथ है। आपको कॉलेज में एडमिशन दे के छोड़ेगा ये, ठीक है। तब भी आपको इसका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि किस प्रकार से आपको कॉलेज में पढ़ना है, किस प्रकार से आपको जॉब की तैयारी करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा, ठीक है। सो गाइज आपके लिए जो ये चैनल है JK लोन जॉब, अगर आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे GK MCQs M के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वैसे बेसिकली,
उसको सब्सक्राइब कर लो। रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। रोजाना डेली, एक दिन भी मिस नहीं होगा, रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।